बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट्स। दोस्तों, ये वीडियो में आप लोग एक गाय देख रहे हैं। ये बिल्कुल बेहोशी की हालत में लेटी हुई है और इसको तकरीबन इस कंडीशन में लेटे हुए 24 घंटे हो चुके हुए हैं। तो इस गाय को क्या प्रॉब्लम हुई है, ये इसको बीमारी क्या है और इस तरह की बीमारी में आप लोगों ने क्या ट्रीटमेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो और जो लोग फील्ड कंडीशंस में काम कर रहे हैं उनकी रहनुमाई हो सके। तो दोस्तों, बात करते हैं इस गाय को क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो इस गाय की हिस्ट्री ये है कि तकरीबन 24 घंटे पहले ये गाय बिल्कुल ठीक थी। इसका खाना पीना बिल्कुल ठीक था, उठना बैठना बिल्कुल ठीक था, इसके सारे बॉडी पैरामीटर्स नॉर्मल थे। तो अचानक से ये गाय गिर गई और इसने पैडलिंग स्टार्ट कर दी और इसकी आँखों की मूवमेंट जो थी वो भी अब नॉर्मल हो गई। बहुत ज़्यादा इसने अपनी आँखें जो थी वो उनको ब्लिंक करना शुरू कर दिया और साथ में जो पैडलिंग मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो ये दोबारा से उठ के खड़ी नहीं हो सकी। तो जब फिज़िकली इस जानवर को चेक किया गया तो इसको तकरीबन 105 पे बुखार था और ये बिल्कुल बेसुध जानवर लेटा हुआ है। इसको एनवायरनमेंट का कोई इतना होश नहीं है और इसकी आइज़ की जो मूवमेंट है वो निस्टिग्मस टाइप मूवमेंट है। डॉर्सोमीडियली वो इसकी जो प्यूपल है वो मूव कर रहा है। इस केस में जो 104 पे या 105 पे जानवर को बुखार होता है तो वो इस चीज़ की एक इंडिकेशन है कि जानवर को कोई टॉक्सिमिक या फिर जानवर को इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जानवर के अंदर पायरोजेनिक रिएक्शन चल रहे हैं और जानवर को बुखार हुआ है। तो इस जानवर की जब हमने अच्छे तरीके से इसको फिज़िकली एग्ज़ामिन किया है तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इसको जो नर्वस फॉर्म जो ट्रिपनोसोमियासिस की है वो बीमारी हुई है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी आइज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिमिक हैं और इसके अंदर हेमरेजिक स्पॉट्स भी बने हुए हैं। तो सारी आइज़ के अंदर इस तरीके से नज़र आ रहा है जैसे ब्लड उतरा हुआ है और आइज़ का कलर भी थोड़ा इक्टेरिक है। इसको जो हेपेटोटॉक्सिक प्रॉब्लम भी चल रही है जिसकी वजह से इसकी आइज़ का कलर थोड़ा सा इक्टेरिक है और साथ में टॉक्सिमिक भी है कि जानवर की आइज़ में काफ़ी ज़्यादा खून उतरा हुआ है। जिसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि जब जानवर को पर एक्यूट या फिर एक्यूट फॉर्म में ट्रिपनोसोमियासिस का अटैक होता है तो उस जानवर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स पैदा होते हैं जो कि जानवर की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनका कलर चेंज कर देते हैं। तो अभी आपको ये बार बार दिखा रहे हैं तो आप लोग गौर से देखें कि इसकी जो कंजक्टिवा है उसमें सारा वो ब्लडी हुआ है और साथ में कलर म्यूकस मेम्ब्रेन का वो इक्टेरिक है। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इस जानवर को टॉक्सिमिक प्रॉब्लम हुआ है और ये एक ट्रिपनोसोमियासिस की ही बीमारी ऐसी है जिसमें जानवर को टॉक्सीमिया डेवलप होता है और उसकी जो नर्वस फॉर्म है उसमें जानवर को मल्टीपल टाइप की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर होती हैं। अब जो ट्रिप्स का केस है इसमें दो तरह से जानवर को नर्वस सिस्टम की अलामात ज़ाहिर होती हैं। एक तो वो केसेस जो क्रोनिक चल रहे होते हैं और जिसमें जानवर की ब्लड शुगर काफ़ी डाउन हो जाती है और जानवर को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। उस वजह से भी जानवर की ब्रेन में जब ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है तो जानवर बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम की अलामात शो करना शुरू कर देता है और वो अलामात भी मल्टीपल होती हैं। तो वो भी कीटोसिस से भी वो इंटरलिंक करती हैं और कीटोसिस के साथ जो नर्वस फॉर्म ऑफ कीटोसिस होती है उसके साथ भी वो कंफ्यूज करती हैं। लेकिन सेकेंडली जो
पर अक्यूट या अक्यूट फॉर्म होती है ट्रिपनोसोमियासिस की, तो जब ट्रिप्स ब्रेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो वो ब्रेन के अंदर इरिटेशन करते हैं, जहाँ पर जानवर को नर्वस प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और ये नर्वस प्रॉब्लम ट्रिप्स के ब्रेन के अंदर दाखिल होने के कारण होता है। इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करना और उनकी हैंडलिंग करना फील्ड कंडीशन में इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि जानवर पहले से ही नज़र आ रहा होता है कि जानवर बिल्कुल नियर टू डेथ है और इस कंडीशन से जानवर का वापस होना या तो फिर मुअज्जतन हो सकता है और नहीं तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें अक्सर औकात फ़ायदा नहीं होता। तो इस जानवर को हमने ट्रीट करने की कोशिश की है, तो इसने 24 से 48 घंटे के बाद ये आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं ये इम्प्रूवमेंट शो की है। लेकिन क्योंकि जो आम ट्रिपनोसिडल ड्रग्स हैं वो उनकी रसाई ब्रेन तक दिमाग में वो नहीं जाती, तो जो ब्रेन के अंदर ट्रिप्स के पैरासाइट हैं उनको इन मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो सिमिलारसन की मेडिसिन है वही एक ऐसी मेडिसिन है जिसको जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है और दिमाग के अंदर ब्रेन के अंदर पहुंचकर ट्रिप्स को मार सकती है। तो वो मेडिसिन अगर इस्तेमाल की जाए तो जानवर के ठीक होने के चांसेस ब्राइट होते हैं। लेकिन जो कॉमनली अवेलेबल मेडिसिन्स हैं जो ट्रिप्स के लिए यूज़ की जाती हैं तो उनकी ब्रेन के अंदर रसाई नहीं होती और अगर हम उनको बहुत ज़्यादा ओवरडोज में देते हैं तो उसकी वजह से भी जानवर एनोरेक्सिक हो जाता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस तरह के केसेस को डील करना और ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल काम है। इस केस में हमने इस जानवर की एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी भी की है, क्योंकि जब ट्रिप्स का केस होता है और एक्यूट ट्रिप्स का केस होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सीमिया होता है। एक तो पहले से पैरासाइट्स की वजह से टॉक्सीमिया होता है और जब आप एंटी ट्रिपनोसिडल ड्रग देते हैं या ट्रिपनोसिडल ड्रग देते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा अमाउंट में जानवर के बॉडी के अंदर ट्रिप्स की एक्सपायरी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स खारिज करते हैं, जिसकी वजह से वो टॉक्सीमिया और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है और जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए पहले जानवर को काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड थेरेपी करें ताकि उसका टॉक्सीमिया जो है उसको रिवर्ट किया जा सके। उसके बाद जानवर को ट्रिपनोसिडल ड्रग दी जाए तो फ़ायदा हो सकता है।